इस प्रोसेस से इलेक्ट्रोप्लास्टिक मटेरियल्स को अल्ट्रासोनिकली असेंबल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी सॉल्वेंट, एडेसिव, मैकेनिकल फास्टनर और एक्सटर्नल हीट। ये एक फास्ट, क्लीन, एफिशिएंट एंड रिपीटेबल प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग एंड इंटीग्रल बॉन्ड्स। हाय, मेरा नाम रमाकांत शर्मा है और आप देख रहे हैं क्रक्सवेल टेक लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेल्डिंग दो थर्मोप्लास्टिक पार्ट्स की जॉइनिंग और रीफॉर्मिंग प्रोसेस है। इस टेक्निक में हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल मोशन में। मैकेनिकल मोशन एंड अप्लाइड फोर्स फ्रैक्शन हीट जनरेट करता है प्लास्टिक कंपोनेंट मेटिंग सरफेस और जॉइंट एरिया पर, जो कि मटेरियल को मेल्ट करता है एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म करता है दोनों पार्ट्स के बीच में। सो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग काफी शॉर्ट साइकिल टाइम में स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल बॉन्ड प्रोवाइड करता है विदाउट यूजिंग एनी कंज्यूमेबल। मेजर फैक्टर जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में वेरी करते हैं वो है साउंड वेव फ्रीक्वेंसी, यूजुअली 15, 20, 30 एंड 40 किलो हर्ट्ज में यूज किए जाते हैं। सेकेंड है प्रेशर अप्लाइड जो मटेरियल्स को आपस में प्रेस करता है। एंड थर्ड होल्ड टाइम है जब अल्ट्रासाउंड अप्लाई किया जाता है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आइए अब हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग स्टेप्स को देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक पार्ट्स को जिन्हें ज्वाइन करनी है एक दूसरे के ऊपर रखते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिव सरफेस जिसे फिक्सर कहते हैं। टाइटेनियम या एल्युमिनियम प्लेटेड कंपोनेंट जिसे हॉर्न कहते हैं अपर प्लास्टिक पार्ट के कांटेक्ट में आता है। प्लास्टिक पार्ट्स को एक कंट्रोल प्रेशर अप्लाई किया जाता है हॉर्न के थ्रू। हॉर्न वाइब्रेट करता है वर्टिकली 15 किलो हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज पर सेकेंड टाइम के साथ एंड इस प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम को वेल टाइम कहते हैं। मैकेनिकल वाइब्रेशन थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के थ्रू ट्रांसमिट होता है जॉइंट इंटरफेस पे जहां फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन को तब तक अप्लाई किया जाता है जब तक जॉइंट इंटरफेस टेम्परेचर अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए एंड उसके बाद मेल्टेड प्लास्टिक ठंडा होना शुरू होता है। क्लैंपिंग फोर्स को एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए तब तक मेंटेन रखते हैं जब तक कि मेल्टेड प्लास्टिक इंटरफेस कूल एंड सॉलिडिफाई ना हो जाए। इसे होल्ड टाइम भी कहते हैं। मेल्टेड प्लास्टिक को सॉलिडिफाई होने के बाद क्लैंपिंग फोर्स को रिमूव किया जाता है एंड हॉर्न रिट्रैक्ट होता है एंड इस तरह से दो प्लास्टिक पार्ट मोल्ड होकर एक बन जाते हैं। अल्ट्रासोनिक असेंबली के मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट जनरेटर और पावर सप्लाई, सेकंड ट्रांसड्यूसर और कन्वर्टर, थर्ड बूस्टर एंड फोर्थ हॉर्न। जनरेटर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर को प्रोवाइड करता है जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बूस्टर एप्रोप्रिएट वाइब्रेशनल एनर्जी एम्पलीट्यूड को ट्रांसड्यूसर एंड हॉर्न के बीच में अल्टर करता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। हॉर्न वाइब्रेशनल एनर्जी को अप्लाई करता है पार्ट असेंबली पर। वीडियो में बस इतना ही। लेटेस्ट वेल्डिंग, कटिंग एंड इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।